और टच बच वगैरह सब कुछ पूरी चल रही है, कोई वैसी बात नहीं। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों हमारे हाथ में है अभी Redmi का Note 10 मॉडल, Note 10 Pro, Note 10 S, कोई भी मॉडल हुआ, ठीक है। इन मॉडल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है, ये डेड हो जाते हैं या लोगों पे स्टक हो जाते हैं या रीस्टार्ट प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मली 99% इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये CPU से आती है। आप इसका डायरेक्ट CPU रिवॉल्व करें, आपका फ़ोन क्या है ये चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे किस तरीके से एक ब्लैक पेस्टेड CPU को रिवॉल्व किया जाता है, और एक एक चीज़ को डीपली हम करेंगे और इस फ़ोन को लाइव जो है स्टूडेंट यहाँ बैठे उनके सामने करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक पेस्टर जिनको नहीं आता है वो वीडियो में बने रहें और पूरा देखें किस तरीके से जो है प्रक्रिया होती है। बाकी लोग क्या है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी सीट बुक कर लें अपनी। देखा कि हमने पहले क्या इसमें ब्लैक पेस्ट की जो है वो कटिंग की। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 2008 मॉडल, और कटिंग करने के बाद मैंने क्या है CPU को बाहर निकाल दिया है। नॉर्मली सिंपल आसान तरीके से CPU हुआ या फिर MMC हुई, जो भी हुआ, ब्लैक पेस्टेड हो या वाइट पेस्टेड, बस आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। सिंपल तरीके से ये चीज़ें क्या है बाहर आ जाती है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है या जो काम नहीं कर पाते हैं 4G 5G फ़ोनों के ऊपर, ठीक है, CPU रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाते हैं, मल्टीमीटर यूज़ करना नहीं आता, DC सप्लाई की रीडिंग से कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है डायरेक्ट, ठीक है, वो कुछ भी नहीं आता है, फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, दूसरों की शॉप पे फ़ोन रिपेयर करने के लिए देना पड़ता है। ऐसे सभी भाइयों को चाहिए कि MNZ ज्वाइन करें। MNZ क्योंकि छोटी सी फीस है, मात्र 15,000 रुपये की छोटी सी फीस है यहाँ पे, और बेसिक टू एडवांस सभी कुछ आपको सिखाया जाता है। जहाँ पे पहले दिन से आपको कंपोनेंट की नॉलेज स्टार्ट की जाती है, कंपोनेंट से स्टार्ट होते हैं, वहीं उसी पहले दिन से ही आपकी क्या है हैंड स्किल भी स्टार्ट करा दी जाती है। इसीलिए क्या है यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हो पाता है कि 1 महीने में जो है हैंड स्किल बढ़िया हो जाए। नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 दिन में क्या है सभी स्टूडेंट परफेक्ट CPU रिवॉल्व करने लगते हैं, और जो है फ़ोन को ऑन करने के लायक क्या है वो हैंड स्किल उनकी हो जाती है कि वो किसी भी फ़ोन का CPU निकाल के रिवॉल्व करके और क्या है लगा के फ़ोन ऑन कर सकते हैं। और उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट को फ़ोन भी दिए जाते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि हैंड स्किल किस लेवल पे पहुंची है। तो ये तो हैंड स्किल की बात हुई। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे स्मैटिक का यूज़ करना है, स्मैटिक चलाना नहीं आता है भाई, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग, मल्टीमीटर का यूज़ करना नहीं आता है, कैसे यूज़ करें, ट्रेसिंग नहीं आती है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप नहीं आती है, चाहे वो चार्जिंग सेक्शन हुआ, चाहे वो नेटवर्क हुआ या डेड फ़ोन हुआ, डिस्प्ले ग्राफिक हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, ठीक है। और आराम से 1 महीने में क्या है ये कोर्स कवर होता है। बाकी जो है यहाँ से जाने के बाद MNZ सपोर्ट भी देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद अपने स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, जो है पूरा भरपूर सपोर्ट किया जाता है। और इस छोटी सी 15,000 रुपये की फ़ीस में बैकअप सपोर्ट भी रहता है, और ऑनलाइन फ्री क्लासेस रहती हैं यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, सब कुछ रहता है इसी 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में। और यहाँ पे MNZ में रहने का, खाने का सारा इंतज़ाम है, ठीक है। तो नंबर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। वैसे तो हमारा बैच जो है वो हर महीने की 1 तारीख से स्टार्ट होता है, तो अभी अपनी सीट को बुक कर लें क्योंकि MNZ में पहले ही सीट बुक करनी होती है। और उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करने पर नज़र रखते हैं। ख़ुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, ख़ुद तो उनको कुछ आता नहीं है। अगर आता होता तो एक भी CPU रिवॉल्व करके ब्लैक पेस्टेड फ़ोन को ऑन करके दिखाते। बहरकैफ आप हमारा काम देखें, हमारे स्टूडेंट का काम देखें और 100% भरोसा करें और सीख के जाएं। स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं सामने, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए किस तरीके से काम होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर वगैरह की तो नॉर्मली मैं ग्लू कटिंग के लिए जो है वो 290 के समथिंग जो है वो टेम्परेचर रखता हूँ, और एयर को जो है वो 2 पॉइंट पे रखता हूँ। और अगर आईसी निकालने की बात करें तो मैं 370 टेम्परेचर पे जो है वो आईसी को निकालता हूँ, और आईसी को लगाने के लिए भी मैं उस सेम ही टेम्परेचर का यूज़ करता हूँ। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे जो है वो फिक्स वाली स्टेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ,
इसलिए मैंने क्या यहाँ पे गीला पीपीटी यूज़ किया है। स्किल है, इसकी भी ट्रिक है। अगर आप गीला पीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो गीला पीपीटी यूज़ करके भी आप क्या है आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो नॉर्मली ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड पे जो पीपीटी यूज़ करता हूँ वो गीला ही यूज़ करता हूँ। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे तो कहने का मतलब ये है कि देखो इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं इंडिया में, हज़ारों हज़ार इंस्टीट्यूट हैं। किसी की फ़ीस 35,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 55,000 है, ठीक है। किसी की जो है वो 19,200 है। तो अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई ये है वो है, जैसा भी है जो भी है, इतना ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति MNZ में आता है तो हम 100 में से 100% गारंटी देते हैं उसकी हैंड स्किल परफेक्ट बनाने की, उसके हाथ से फ़ोन ऑन कराने की, ठीक है। और जो है वो लाइफ टाइम सपोर्ट की भी, वो भी 15,000 रुपये में। इतनी छोटी फ़ीस में बताइए, जबकि लोगों की फ़ीसें 55,000 वगैरह हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें हैं। बहरकैफ आप समझदार हैं, समझदार बने, ठीक है। और अपना पैसा अपना वक्त जो है सही जगह पे लगाएं। आज ही हमसे कांटेक्ट करें। और जो 10 जून से जो बैच स्टार्ट होगा ईद के 3 दिन बाद, उस बैच में अभी कुछ सीटें अवेलेबल हैं, बाकी बुक हो चुकी हैं। टोटल हमारे पास 15 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। 15 से ज़्यादा हम स्टूडेंट नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा इंस्टीट्यूटों में 50-50 स्टूडेंट रहते हैं, एक बैच में 60-60 स्टूडेंट रहते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट को क्या है, समय भी नहीं मिल पाता है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, खाली थ्योरी पढ़ाई हो चले गए। तो MNZ में ऐसा नहीं है। ओनली 10 से 15 स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं और परफेक्ट एक स्टूडेंट के हाथ से पकड़ के क्या है जो है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे बिठा के कराया जाता है, ताकि उनके हाथ चलें और वो काम कर सकें, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया आपने देखी किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या है आईसी को निकाला, किस तरीके से रिवॉल्व किया, किस तरीके से लगाया, ठीक है। सारी प्रक्रिया क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो। और यहाँ पे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा CPU क्या है अभी यहाँ पे परफेक्टली लग चुका है। अब हम देखेंगे फ़ोन किस कंडीशन में है, ऑन होता है कि नहीं होता है। और टच बच वगैरह सब कुछ पूरी चल रही है, कोई मैसेज आ